ग्राम समाचार के ग्राम परिक्रमा में आपका स्वागत है। ये ग्राम परिक्रमा, ये जो कार्यक्रम है ग्राम समाचार का, इसके तहत हम गांवों में घूमते हैं और गांवों के लोगों से बातचीत करते हैं। वहां की जो स्थिति है, अच्छी या बुरी, उन स्थिति से आपको दिखाते हैं ताकि ये बातें उन आला अफसरों तक, उन नेताओं तक पहुंच सके जहां इनके समाधान को करने की जिनकी जिम्मेवारी है। जो मातहत हैं, जो लोग ये बैठे हुए हैं, जिन पर ये अधिकार है, जिनको ये सरकार ने, ये व्यवस्था ने एक भार सौंपा है कि लोगों के जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसी क्रम में आज हम मेहरमा, गोड्डा, झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के सुड़नी पंचायत के सुड़नी गांव में पधारे हुए हैं और यहाँ पे हमारे आसपास में देखते हैं हमारे बहुत सारे ग्रामीण हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। हम सबसे पहले, हमारे पास कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रसीदा खातून। ये बताइए। रसीदा खातून जी रसीदा जी, ये बताइए यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है कि 200 मीटर बुलने पड़ता है, पानी कादों में जाने पड़ता है, इतना तक कपड़ा लता उठा के जाते हैं, कोई चीज मिलता नहीं अच्छा का। 2 किलो चावल काट लेता है और कुछ होता है, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। 2 किलो चावल काट लेता है कि ये क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं डीलर पास जाते हैं, चावल भी काट लेता है और कुछ नहीं होता है। इतना तक पानी में बुल के जाते हैं, रोड में 200 मीटर बुलने पड़ता है, कादो कीचट है, रोड नहीं है, कल कुइया नहीं है और कुछ। आपको जो डीलर चावल देता है, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको जो चावल देता है डीलर, उसमें से 2 किलो कम दिया जाता है, तो आपको कुल कितना मिलता है? मिलता वही मिलता है 20-25 किलो, 30 किलो, इतने और कुछ नहीं, बेसी नहीं मिलता है। उसमें 2 किलो काट लेता है। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, तो उनको आप बोलते नहीं इन सब चीजों? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग गरीब आदमी में क्या बोलेंगे, जितना देता उतना ले लेते हैं हम लोग। तो डीलर को पूछते नहीं है कि क्यों काटते हैं आप? नहीं, हम नहीं पूछते हैं हम लोग, तो बोलता जितना बोले जितना। डीलर बोलता है कि आप लोग धान काटते हो तो मजूरी नहीं लेते हो, हम लोग मजूरी लेते हैं। क्या कीजिएगा, जाइए बीडीओ के पास, कर्मचारी के पास, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वार्ड को बोलते हैं, वार्ड भी कहता है हम क्या कर सकते हैं, जाओ मुखिया के पास। तो हम लोग को दे देता है, लेकर को आ जाते हैं। रोड हम लोग को 2 किलोमीटर है, कादा पानी में आता जाता है, नहीं कल है नहीं कुइया है। किसी तरह से हम लोग जीता है, गढ़ा बस्ती है सुड़नी, हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग को रोड चाहिए, हम लोग को कल चाहिए, हर चीज तकलीफ होता है। हम लोग को बहुत दिकदारी होता है। बोहा बाढ़ आ गया, आज तक कुछ नहीं मिला, कब पकड़ चावल मिला, उसी में किसको दिया नहीं दिया, हम लोग क्या खाएंगे, कहीं कैसे बैठेंगे? यहाँ पे जो वोट लेने के लिए नेता नहीं आते हैं आपके पास? नेता आता है तो क्या बोलता है, आप भी जीतेंगे तो बनाएंगे, उबर जीतेंगे तो बनाएंगे। जीत लेता है, घर में बैठ जाता है, हम लोग को खाने के लिए देता है क्या? पेट भर गया, बैठ गया, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? जिला के कोई अधिकारी नहीं आते हैं आपके पास? कोई नहीं आता है ना। गांवों की हालत को देखने के लिए कोई नहीं आता है? आता है तो घूम फिर लेता है, चला देता है, बोलता है कि जाओ वार्ड के पास। वार्ड क्या करेगा? वार्ड तो कहता है मुखिया के पास जाओ, मुखिया कहता है कर्मचारी ले जाओ, ग्राम सेवक ले जाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, है जो जाएंगे थाना कहाँ जाएंगे हम लोग? कल हम लोग को बनवा दो, कल रोड बनवा दो, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। मैंने पहले भी कहा है आप दर्शकों को कि दर्शकों भाई, अगर हम लोग किसी भी गांव में जाते हैं तो पत्रकार अगर गांव में जाता है तो उन लोगों को लगता है कि यही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो अधिकारी होते हैं वो शिकायत होता है कि वो अधिकारी आते नहीं हैं। नेता होते हैं, जो नेता होते हैं वो शिकायत ये होती है कि जो 5 साल वोट लेते हैं, जिसके बाद 5 साल उनका दर्शन नहीं होता है। बात कहीं हमारी हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीज मंसूर है। जी बताइए, क्या समस्या, क्या कहना चाह रहे हैं? हम मुखिया के बारे में जो बोल रहे हैं, जब से ये मुखिया जीता है आज तक हमारा ये रामदेव नगर समाज में नहीं आता है वो। और कोई जितना भी रोड सब मंजूर हुआ हुआ, 1000 टका भी ले लिया है और आज तक बनिए रहा है सर। यहाँ पर मुखिया हम लोग का कोई काम ही नहीं करता। कौन मुखिया है? मनिंदर सिंह। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि हमारे जब भी जाते हैं डीलर के यहाँ, डीलर हमारे यहाँ 2 ठो है, एक धनंजय है, एक ये है, तो 2 किलो अनाज उस सर वो काट देता है। कौन, क्या नाम है? अवधि सोहन साहब डीलर। कहाँ के हैं वो?
सुरनी का है। अच्छा, हाँ, कितना अनाज काटते हैं? जैसे 40 किलो मिला हमको, 2 किलो खत्म हो गया। तो क्या आप पूछते नहीं कि क्यों काटते हैं आप? वो कहता है यही कि हम लोग को कमाते हैं तो आप मजदूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसी पर हम लोग का मजदूरी है, बोझा है, गाड़ी टेलर है, कूली का भाड़ा है, यही सब बोलता है सर। हम लोग मजबूरन देना पड़ता है। आपका नाम क्या है? सुलेमान मंसूर। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है? कहना यही चाहते हैं कि सर हम लोग का जो गरीबी हालत है इस मोहल्ला में, और इतना ही है जो भी जीता हुआ मुखिया है, 5 साल हो गए सर, अब चल रहा है आखिरी। मेरा आज तक हम लोग का कोई निगाह नहीं किया, न कुछ देखा परिवार कैसे जीता है, क्या मिलता है नहीं मिलता, कभी नहीं किया। इसमें देखिए सर, उसको चाहिए किसी नेता से बात करना और कुछ करना, मेरे मुखिया आज तक नहीं किया सर। मुखिया के ये गांव है, आपको विचित्र, ये मुखिया का गांव है। ये मुखिया कितने साल से है? 5 साल से सर। मुखिया के 5 साल, मुखिया के 5 साल, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला सर। हमारे गांव सर, सुरनी गांव जो है बहुत गढ़े जमीन में है। हमारे गांव में बाढ़ आ गई, हम लोग का माल जाल बकरा बकरी सारा चीज बह गए। एक दिन भी हमारे गांव के मुखिया जो हम लोग बनाए, एक दिन भी देखने भी नहीं आए बाढ़ में। एक हमारे रिजवान चा गांव समाज के लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, उसने भरी कंबर पानी में पूरे समाज को ढूंढा। ढूंढने के बाद जितना भी सफरा, उसने राशन भी किलो 2 किलो करके दिलवाया। ठीक है, वो हम नहीं पूछना चाह रहे, हम पूछना चाह रहे हैं कि मुखिया के 5 साल, मुखिया के 5 साल, ये मुखिया का गांव, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला सर। जो है अभी तक तो मुखिया जी का निगाह जो है इस मोहल्ले पर कभी हुआ ही नहीं। जो है 5 साल के दरमियान आज तक की मुखिया जी कभी निगाह नहीं डाले इस मोहल्ले पर। बाढ़ का समस्या हो या रोजगार का समस्या हो या बिजली की समस्या हो या स्कूल की समस्या हो, इस गांव में गरीब तबके के लोग रहते हैं। शिक्षा की भी व्यवस्था सही नहीं है। जो भी स्कूल बना था उसको भी जो है ना तहस नहस कर दिया गया, और फिर दोबारा इस पे पहल किया ही नहीं गया। जो है कि आज तक शिक्षा की भी व्यवस्था सही हो। आदमी को अगर शिक्षा मिलता तो कुछ धंधा पानी रोजगार के लिए भी आदमी सोचता। जो है धंधा भी यहाँ कुछ नहीं है, चौपट है। जो है इस पर भी कभी आज तक विकास का कोई बात नहीं किए। रोड आज 20 साल हो गया इस रोड को बनने से, जो कि मुस्लिम मोहल्ले में रामदेव नगर में पड़ता है। उस रोड को तकरीबन 20 साल हो गया जो है उस पर जो ईंट सोलिंग हुआ है, तो आज तक उस पर कभी जो है पीसीसी वर्क नहीं हो पाया। जो है जिसके कारण जो है इस गांव में बरसात में जब पानी आता है तो पूरा कमर डूब जाता है। जो है कमर डूबने के बाद भी जो है इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो है मुखिया जी को कहने के बावजूद भी जो है 5 साल के दरमियान आज तक एक भी वर्क जो है मुखिया जी इस मोहल्ले का नहीं करवा सके। जो है लोग नाराज हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं लोगों उनसे नाराज हैं लोग, और निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे और ये बात ये जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ये रामदेव मोहल्ला, क्या बताया आप लोग? रामदेव नगर। ये सुरनी गांव का रामदेव नगर मोहल्ला है, और स्थिति बिल्कुल ही निश्चित रूप से बहुत भयावह है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रोड की स्थिति है कितनी ख़राब है, नलियों की स्थिति। अभी तो कुछ सूखा का मौसम है, लेकिन जब वर्षा होता होगा तो यहाँ की स्थितियाँ क्या होती होगी। लोगों के घरों में पानी, एकदम बिल्कुल नरक की स्थिति हो जाती होगी, घरों में पानी घुस जाता होगा। और यहाँ बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो निश्चित रूप से इन गलियों में जो आप देख रहे हैं, ये गलियों में और इतने नालियों सड़कों पर जब घूमेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें स्वास्थ्य की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस बातचीत से पहले हम गांव में घूम ही रहे थे कि हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हो गई। हमने उनसे भी बात की। नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय सिंह। निर्भय जी, बताइए कैसा आप लोगों के यहाँ देखते हैं? 2 आदमी आया सर। अच्छा। आया तो फिल्टर लेके आया, और इसके बाद आने के बाद ये लगाया। हाँ। हम बोले कि क्या है सर? तो बोला फिल्टर है, फिल्टर पानी। हाँ। ठीक है सर, बहुत हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो लगा दिया पाइप, फिर जाने लगा होगा कि मैं भी यही था, लेकिन लगाने के बाद जो है ये फिल्टर तो जोड़ा क्यों नहीं है? तो वही बोला कि अभी इसका कनेक्शन का नहीं आया है। अच्छा। इसके बाद कहीं सर आइएगा ना, कल परसों आ जाएंगे। आज तक हमको लगता है 2-3 साल हो गया सर, अभी तक नहीं आया। अब देखिए टूट के गिरने वाला है सर। मतलब आपका ये कहना है कि कनेक्शन में ये जो फिल्टर है, 2 जो ड्रम रखा हुआ है,
ये एक शो के लिए है, लेकिन इसके अंदर का फिल्टर खत्म है। अंदर का फिल्टर कहाँ गया? कनेक्शन किया ही नहीं है सर, अच्छा, कनेक्शन नहीं किया, ये खाली दबा ला के रख दिया है। ये देखिए हमारे पास एक और ग्रामीण है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? हमरा निरंजन कुमार थे। निरंजन जी बताइए, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं निरंजन जी? तो हमरा जो ई सेवा आया प्रधानमंत्री योजना द्वारा, तो यह केवल इसको ऑथोराइज कर दिया गया, सो अवेलेबल कर दिया गया कि यह पानी के हम लोग ग्रामीण इस तरह का पानी पी रहे हैं, फिल्टर नहीं है, इसलिए फिल्टर की आवश्यकता है। कहना है कि फिल्टर कहाँ गया? हाँ, फिल्टर की आवश्यकता है हम लोगों को। फिल्टर कहाँ है? सरकार के घर में होगा। क्या बोले, क्या बोले आप? बताइए क्या कह रहे थे? ये सब पैसा उठा के खा गया सर। कौन खा गया? जो इसका ये था, जो इसका ठेकेदार था सर, वही न खाया, दूसरा कौन खा सकता है? वही न खाया सर। 2 3 4 5 साल से हम लोग ऐसे पानी पी रहे हैं। ये बताइए, ये जो आपका ये समस्या है, तो इस तरह का जब घटना घटा तो मुखिया वगैरह को आपने नहीं कहा? मुखिया साहब भी यहाँ आए थे। अच्छा। तो बोला, हम एक दिन बोले भी क्या मुखिया जी ये क्या होगा, तो बोला आज लग जाएगा, लेकिन अभी तक लगा नहीं। ये बगल में पंचायत भवन है जी सर। और यहाँ पे इस तरह की आप ये गड़बड़ी बता तो रहे हैं। हम लोग को सर कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। तो मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी क्या बोले? वो वही बात बोली कि लग जाएगा, अब लग जाएगा। लेकिन नहीं लगा। नहीं, अभी तक नहीं लगा। 2 साल बीत गया। 2 साल हो गए। जी सर, अब लगने वाला नहीं है। अब लगने वाला है नहीं, वो टूट के गिरने वाला है। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र जी, इतना निराशा क्यों? यहाँ के जानबे करते हैं सर, ऊपर से नीचे तक सब जो है वही है। क्या वही है? सब खाने वाला है सर। सब बस क्या सब सब लिख पोत के बराबर है। अब देखिए नहीं हो गया, फिल्टर चालू नहीं हुआ, लेकिन 100 हो गया है कि फिल्टर लग गया है। क्या आप बाबू, लोग शिकायत नहीं करते? यहाँ नेता लोग नहीं आते हैं कहने के लिए? ऑफिसर नहीं, अधिकारी नहीं आते हैं? वो सब जो है वही, क्या कीजिएगा, कोई अधिकारी यहाँ नहीं। कोई अधिकारी यहाँ आने वाला नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, ये बगल में पंचायत भवन है, यहाँ मुखिया जी आते हैं, तो मुखिया जी को आपने नहीं कहा कुछ? सभी लोग को बोला गया, मुखिया जी से तो हमको भेंट, छोड़िए माइक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, मुखिया जी से तो हमसे बातचीत नहीं हुई है। हाँ। लेकिन जो भी अधिकारी आया, जो भी उसका ये था, वह जितना भी हम लोगों को अलाउ करके गया, तो हम लोगों को फिल्टर नहीं दिया गया। बोला कि कुछ दिन के बाद जोड़ दिया जाएगा, तो अभी तक जुटा भी नहीं है। और फिर पंचायत चुनाव होने वाला है, उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस गांव में घूमते हुए हमें एक सुंदर सा तालाब नजर आया। तालाब के बगल में एक सज्जन मिले, उनसे भी हमने बातें की। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अमरदीप शाह नाम है सर मेरा। अमरदीप जी बताइए, आपके गांव में किस तरह की समस्या है? हमारे गांव में सर अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। ये रोड नहीं, बाप का घर समझ लेता है लोग, हमारे गांव के लोग। यानी गांव के जितने भी लोग हैं, मोटा मोटी उसका गाय माल बकरी छकरी, और उसके बाद क्या कहता है, जाके नाला वगैरह सब रोड पे ही बहा रहे हैं। आने जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर घर बनाया रोड में सटा के, तो सीढ़ी दे दिया आधा रोड तक। बताइए सब लोग जाएंगे कैसे? नंबर 1। नंबर 2 समस्या है सर कि मेरे सुरनी मोड़ पे दारू का खुलेआम भट्टी चलता है, और आए दिन कुछ हमारे गांव के ही नौजुवक हों, अच्छे बुरे खराब सब आदमी वहाँ नशा पान करता है। और कभी उनसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि गांव समाज में बहुत बड़ी कठिनाई आती है, उसके भी रोक लगाया जाए। शराब की जी खुलेआम बिक्री है, उस पर रोक लगाया जाए। और हमारे गांव का जो अतिक्रमण है, इसको जितना जल्दी से जल्दी वो हटाया जाए। एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? अमरदीप जी। अमरदीप जी, एक बात बताइए, यहाँ नौजवानों को सरकार कहती है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो एकदम गांव तक पहुंचने वाली है, गांव तक पहुंचा रहे हैं, तो नौजवानों को रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ये क्या लगता है? रोजगार का सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब गिरफ्त टाइप के आदमी हैं। और रोजगार के तबके यहाँ से लोग दिल्ली गुजरात जाके अपना जीवन यापन करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं। और गांव में फिलहाल खेती के अलावा कोई रोजगार नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अपना व्यापार करते हैं, यानी कहीं कोई गाड़ी में खलासी है, ड्राइवर है,
बस, और कोई रोजगार का साधन नहीं है गांव में। आपको क्या लगता है कि सरकार अगर स्थानीय तौर पे कोई उद्योग धंधा लगाए तो उससे कुछ मिल सकता है? हाँ, अगर उद्योग धंधा सरकार लगाए, जिससे कोई भी कंपनी प्लांट यहाँ एडजस्ट करे तो उसमें लोग काम करेंगे और 2 रुपया होगा, उससे बेरोजगारी घटेगी। गांव में कुछ दूर हम आगे बढ़े थे कि हमें कुछ लोग और नजर आ गए। हमने उनसे भी बातें की, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? नवदीप कुमार सुमन। क्या करते हैं सुमन जी आप? ऐसे बेरोजगार हैं। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? इंटर किए हुए हैं। अच्छा, तो अभी कर क्या रहे हैं आप? ऐसे बेरोजगार हैं, ऐसे घूम फिर रहे हैं। सरकार का दावा है कि हम रोजगार देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो वो सब योजनाएं खाली टीवी में भाषण सुनते हैं कि कुछ पता भी चलता है कि हो रहा है यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं देख रहे हैं हम। तो जब ये अपनी रोजगारी की बात, जब यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप नहीं कहते हैं क्या इन चीजों को? नेता के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं हम लोग। आपके पास जो आते हैं जब वोट मांगने? हमारे पास आते ही नहीं है। और अगर आए तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? तब सवाल जवाब करेंगे उससे। क्या सवाल पूछेंगे आप? यही बेरोजगारी के बारे में कि क्या कर रहे हैं आप? हाँ। चलिए, एक यहाँ पे हैं हमारे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? शशिकांत शर्मा। जी शशिकांत जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ कहना क्या, मैं शिक्षक हूँ, क्या मैं क्या कहूँगा। शिक्षक है, सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे आप? नहीं, सरकार के विरुद्ध हम क्या बोल सकते हैं? हम शिक्षक हैं, सरकार के विरुद्ध कैसे? हम तो सरकार के। चलिए, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये मैं एक ग्रामीण से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। जी पंकज जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या देखिए, बिहार में जो अभी नीतीश का है कि यहाँ जो बिहार नहीं, झारखंड की बात करिए। उसके अनुपात में झारखंड पीछे रह गया है। बोलिए बोलिए। यहाँ न रोजगार है, न यहाँ का डेवलप है झारखंड का। जो हालत बिहार में वो झारखंड में नहीं देखते हैं, नहीं है। तो यहाँ इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समर्थित और राजद समर्थित उम्मीदवार के यानी दलों की सरकार है। तो पहले क्या हुआ और अभी क्या हुआ? कि पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ तक आपको पता है कि बीजेपी को तो जो मुख्यमंत्री था वो भी चला गया, वो भी चले गए। विकास नहीं हुआ, तब मैंने जनता उसको नेगलेक्ट कर दिया। अभी तो कांग्रेस समर्थित पे जो मठ गठबंधन में लोग आई है सरकार, अभी जिसके बाद तो मार्च से लॉकडाउन ही चालू हो गया है, तो अभी तो विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, आप जो टेलीविजन देखते हैं? जी देखते हैं। टेलीविजन में जितने सरकार या लोग मुद्दे उठाते हैं, क्या वो मुद्दे आपके काम के होते हैं? देखिए, ये तो वोटर को भड़काने के लिए मुद्दा तो उठाया जाता है, राजनीतिक मुद्दा होता है वो सब। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप एक गांव में रहते हैं, तो आपकी मूल समस्या या मौलिक समस्या क्या अनुभव करते हैं यहाँ? देखिए, हम लोग तो किसान आदमी, यहाँ खेती, तो यहाँ बिजली, पानी, सड़क, आवास और खेती के लिए जो सिंचाई का साधन, वो। आपके गांव में क्या समस्या? देखिए, हाँ, कुछ ना कुछ निदान है। ऐसा बात है कि पूरी की पूरी समस्या है, ऐसी बात तो है नहीं। सरकार है तो कुछ न कुछ काम चल ही रही है, हो ही रही है, विकास का भी काम हो रहा है। जी ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? परमेश्वर शर्मा। परमेश्वर जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम तो देख रहे हैं कि विकास नाम का कोई चीज है ही नहीं। यस, उन्होंने कहा भी नो रोड है, नो बिजली है, नो पानी है, कुछ नहीं है। और पहले की सरकार के बनस्पत अब तो मान लीजिए दूसरी सरकार हो गई, इसमें तो और विकास का नाम कुछ नहीं है धरातल पर। क्या भाई ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पे कुछ नहीं है? क्या कह रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर जो होना चाहिए वो तो नहीं है। आइए इधर आइए। जो होना चाहिए तो नहीं है। किसान के लिए कोई साधन नहीं है। जी जी बताइए। किसान के लिए कोई साधन नहीं है। सिंचाई जो है, जो होना मुख्य होना चाहिए ना। एक आदमी बोलेंगे पहले। हाँ बताइए। सिंचाई के तो यहाँ तो कोई साधन नहीं है। क्या लगता है आपको क्या लगता है कि जो किसान कहती है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देते हैं, MSP देते हैं, तो यहाँ के किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते, उसका क्या कारण लगता है? देखिए, यहाँ तो क्रय केंद्र एक मेहरमा में खुलती है, एक आपको क्रय केंद्र, जो कि हर एक किसान वहाँ धान नहीं दे पाता है। और धान अगर दे तो कितने लंबे दिन में उसका तौलाई होगा, कितना कमीशन कटेगा, वो किसान, हम लोग किसी किसान की बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग इसी तरह जहाँ तहाँ मार्केट बेच लेते हैं, उस पर हम लोग को वो मूल्य नहीं मिलता है। और जो अभी जो बिल की बात बोल रहे हैं आप,
तो ये बिल देखिए पंजाब हरियाणा के लिए है, हम लोग के लिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ झारखंड बिहार में कोई लोग बताएगा नहीं कि इससे क्या, कोई जानता भी नहीं है कि उससे अंतर पड़ने वाला है नहीं है। इनका कहना है कि ये झारखंड और बिहार का जो किसान है ये सीमांत किसान है और ये किसान की इतनी उपज नहीं होती है कि उपज को वो अपना भी रखें और मार्केट में भी बेचें। इनके पास बहुत कम उपज होता है क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो बिल है इसका इफेक्ट जो पड़ता है वो पंजाब और किसान, वो हरियाणा के किसानों के लिए है। एक यही खास कारण है कि उस बिल का विरोध बिहार और झारखंड में नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि एक विशेष कारण है। क्या जी यही कारण है। हम लोग किसान है, धान बेचना चाहते हैं करे केंद्र में, लेकिन हम लोग को नहीं, मैंने एक केंद्र खुलता है तो उसमें बिचौलिया बहुत शामिल हो जाते हैं, हम लोग नहीं दे पाते हैं। और इतना खर्च, गाड़ी का भाड़ा, फिर बोरी का खर्च, फिर 2-3 दिन उसको जोगिए जाके, तो संभव नहीं है। एक सरकार तो किसान के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन भूमिहीन के लिए क्या कर रही है? जिसको 10 बीघा जमीन है उसको भी सरकार 5 किलो चावल दे रही है, और जो जिसको भूमिहीन है उसको भी दे रही है 5 किलो। फर्क क्या है? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। और नौजवानों के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। हम लोग पढ़ लिख कर इतना बैठे हुए हैं, क्या जिंदगी भर पढ़ते रहे? यही कहना है। तो सरकार ने कहा कि भाई स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे। कहाँ हम लोग को सूचना पहुँचता है? वहाँ तो सब माल खोजता है, माल दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, फलना कीजिए, उतना हम लोग को पैसे नहीं है। कौन आपसे पैसा मांगता है? मांगता बहुत। अब किसका नाम लेंगे? पूरे हिंदुस्तान में किसका नाम लेंगे? आपको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। आप कहेंगे तो हम करवा देंगे। आपको तो नहीं पहचान, आपको दिए 500 रुपया, आप लेके चल दिए। हमको तो उतना मालूम भी नहीं है कि कहाँ क्या और ये नहीं हो रहा है। मतलब आपको ये लगता है कि सरकारी महकमा में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है? हाँ है, अभी भी है, अभी भी है। तो सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार को हम बड़ा नकेल कसते हैं। वो तो सभी सरकार बोलती है। तो जब नेता आएगा वो तो सभी को मुड़बक बनाता है। नेता आएगा तो नेता से मिलने दिया ही नहीं जाता है हम लोग को। जब नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए आपके पास, तो क्या बोलिएगा? आएंगे तब ना मेरे पास, हम लोग के पास नहीं आएंगे। आएंगे ही नहीं। हम लोग के पास नहीं आएंगे, वो बड़े बड़ों के पास जाएंगे। हम लोग के पास नहीं आएगा। जानता है कि नौजवान है, बोलेंगे कुछ, बोल देगा कुछ, बस वो चुप हो जाएंगे, चले जाएंगे। वो सोचता है कि मेरा वोट बिगड़ जाएगा। आपके पास जाएगा तो वोट नहीं बिगड़ेगा उसका, उसको माल देगा, बस 10 को वोट दिवा देगा। दिया 50,000, 10 वोट दिवा दिया। आपको 500 दे दिया। हमको तो जानता है कि 1 रुपया उसको मिलने वाला नहीं है। अब क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या। पढ़ लिख के क्या जिंदगी भर पढ़ते नहीं रहेंगे? पीजी किए हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, उतना पैसा नहीं कि और क्वालिफिकेशन ले लें। इच्छा है कि हम पीएचडी करेंगे, पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे? भूमिहीन है। साफ तौर पे नौजवानों का एक आक्रोश सामने में आ रहा है कि सरकार रोजगार के लिए कुछ नहीं करती है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुद्दा है, और लेकिन इस मुद्दे पे कभी बात नहीं होती है। नहीं तो टेलीविजन पे बात होती है ना, और सरकारी में कोई नेता बात करते हैं। आखिर क्यों? वो वोट के लिए ना। टेलीविजन पे जितने कार्यक्रम आते हैं, समाचार पत्रों में सुर्खियां आती हैं, ये रोजगार की बात तो कोई नहीं करता है। नहीं, कोई नहीं करता है। क्यों? उसकी मनवानी है ना। सब वोट बैंक की राजनीति, सब भगवंती राजनीतिक है। कुछ इधर महिलाएं हैं, हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जिमिना खातून। जी बताइए, क्या समस्या है? जिमिना खातून का समस्या क्या है? तो समस्या हम लोग का गड़बड़ है। हम लोग गरीब दुखिया हैं, हमारा आदमी बिल्कुल विकलांग है। हम लोग का खेती गृहस्थी उतना नहीं है, कम है। खाने कमाने वाला हम लोग का उम्र गिर गया। हम लोग को तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए ना, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिजवान आलम। क्या नाम है आपका? रिजवान आलम। आप ही रिजवान जी 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 रिजवान जी, बताइए, ये आपके गांव में हम आए हैं और ये समस्या देखने आए हैं कि किस तरह की समस्याएं लोग यहाँ पे अनुभव करते हैं, और सरकार की योजनाएं यहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे जो है, आप तो अभी मेरे ख्याल से मेन रोड से गए होंगे। एक बगल में मुस्लिम मोहल्ला है, वो अभी बरसात तो लगभग ख़त्म होने चला है। अभी आप जाएंगे तो वहाँ चल नहीं सकेंगे, इतने मुश्किल में लोग रह रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार वो मोहल्ला में भी जाके देखें कि बरसात में तो एकदम जीना बेचारे का हराम है। और अभी के समय में आप अगर जाएंगे तो आप जूता पहन के जो आए हैं, ये जूता पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं।
वहाँ रोड नहीं है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं वो अभी आप जाएंगे तो देख लेंगे। रिजवान जी, यहाँ पे नेता लोग नहीं आते हैं क्या? हमको लगता है कि इस गांव में जितना नेता है, हमको लगता है गोड्डा जिला में कहीं नहीं होगा। लेकिन वो जो नेतागिरी करता है वो अपने फायदे के लिए करता है, वो यहाँ के जनता के लिए नहीं, यहाँ किसी आदमी के लिए नहीं करता है। वो अपना रोटी सेकना चाहता है और कहीं ना कहीं इस गांव को गंदी राजनीति से जलाने का भी काम करता है अपने फायदे के लिए। वो किसी जनता के लिए नहीं सोचता है, किसी आदमी के लिए नहीं सोचता है, वो अपना फायदा देखता है। आखिर आप मान लीजिए कि चुनाव आने वाला है और ये पंचायत का चुनाव भी आने वाला है और जिला परिषद का भी चुनाव आने वाला है, तो आप एक आम वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के लोगों को चुने? नहीं, ऐसे लोगों को चुने जो उनके बीच का हो, उनके सुख दुख में वो काम आए, उनको लगे कि नहीं ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, वैसे लोगों को चुने। अब आप कोई आदमी आए हवाई में, वो आए बाहर से अपने पैसे के बल पे या किसी के बल पे वो चुनाव लड़ ले, और यहाँ ज़्यादातर यही होता है कि कहीं ना कहीं उसी में लोग ठगा जाते हैं। वो अपने बीच के लोगों को चुने जो उनके साथ में रहे, उनके दुख सुख में काम आए, वैसे लोगों को चुने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेता उनके बीच का हो? जी जी जी, निश्चित। क्योंकि नेता जो बरसाती मेढ़क की तरह जब वर्षा होती है यानी चुनाव का समय आता है उसी समय दर्शन होता है, बाकी समय में दर्शन नहीं होता है। नहीं, वैसे लोगों को ही चुने जो उसके बीच का हो, उनके सुख दुख में काम आता रहा हो। लगे कि नहीं भाई, हम जैसे आप गांव में घूमे होंगे, आप बहुत सारा जगह देखेंगे रास्ते में क्या प्रॉब्लम है। आप बगल में देखे होंगे कि स्कूल है हमारा, जो कि शिक्षा, जो ये गांव बहुत पीछे है शिक्षा में, तो अभी स्कूल का जो भवन टूटा है, अब हमको लगता है कि कहीं अपीलों के माध्यम से पता चला है कि 15 तारीख से शायद स्कूल खुलेगा। अब 15 तारीख को अगर खुलता है तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, भवन टूटा हुआ है। तो उसको देखना है ना, वो जो जड़ है जहाँ से कि हमको फायदा है उसको देखना। रिजवान जी, आप चूंकि जागरूक हैं थोड़ा सा, तो हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो युवा है, आपको क्या लगता है कि सरकार या आप ऐसे लोग अगर राजनीति में आए या फिर इस बीच के लोग अगर राजनीति में आए तो क्या करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले? देखिए, यहाँ तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा गांव जो है, गांव के आगे और पीछे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का जमीन है। यहाँ पे बच्चे को खेलने के लिए फील्ड तक नहीं, स्टेडियम तक नहीं है। आज हमारे बच्चे अगर उसको क्रिकेट खेलना होगा तो कोई खेत में जाके उसको साफ सफाई करेगा, जब धान कट जाएगा तब उसमें खेलेगा। तो वो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यहाँ इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा परती जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, वो साफ होना चाहिए। वहाँ पे लोग खेले, यहाँ के बच्चे का जो है भविष्य बने। आज हमारा बच्चा जो है, हम लोग तो चलिए ठीक है, हम लोग का खेलने कूदने का उम्र खत्म हो गया, बट मेरा जो बच्चा है वो अब वैसा नहीं करे, वो उस पर पहल होना चाहिए। तो एक बात बताइए, एक सवाल हम यहाँ पे लोगों से भी हमने पूछा, आपको क्या लगता है टेलीविज़न पे जो न्यूज़ में या टेलीविज़न पे जो ये खबरें आती हैं, जिन मुद्दों पे बात की जाती है चकाचौंध रोशनी में बैठ के, या वो मुद्दे क्या आपके सरोकार के हैं? नहीं है। वो हम तब जानेंगे जैसे आप आए, थैंक यू, आपको हम थैंक यू बोलेंगे कि आप ये मेरे छोटा सा गाँव में आप आए और यहाँ के लोगों से यहाँ का समस्या पूछे, ये अच्छी बात है। लेकिन वो तो अब कोई भी आदमी है, वो तो एसी में बैठा हुआ, उसको क्या पता। यहाँ जैसे बाढ़ आई हुई थी, आप जो आदमी बाढ़ के दिन आता तब वो देखता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। अब वो आएगा हवाई हेलीकॉप्टर से दौरा करेगा, उसको क्या पता नीचे में क्या हो रहा है। आप जिस दिन बाढ़ आया था उस दिन आप आके देखते, तब आपको समझ में आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के लोग। रिजवान भाई, ये जो हमारा ग्राम परिक्रमा का अंक है, आपको जानकारी दे दें, ये इसीलिए होता है, हम गांव की परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही आप लोगों से बात करते हैं हर आदमी से और उनकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो ग्राम समाचार के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप मेरे गांव आए और आपको देख के खुशी हुआ, और हमें लगता है कि आप जो है सही जगह पे सही मुद्दा उठाएंगे और हम लोगों का कुछ भला होगा। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा मोहम्मद अलाउद्दीन है जी। आप अभी बता रहे हैं, उधर से आवाज़ आई कि पूर्व मुखिया भी हैं आप? जी हाँ। तो एक बात बताइए, आप जब मुखिया, कब मुखिया थे आप? ये तीसरा दौर है, ये हमारा दौर खत्म हो के एक हुआ, या दूसरा मुखिया वर्तमान है, 3 दौर हो गया, यानी 70 के लपेट में
70 के दशक में आप मुखिया थे, तो एक बात बताइए, आप जब मुखिया थे उस समय की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या थी? क्या अंतर स्पष्ट, क्या अंतर आपको लगता है? नहीं, उस समय में इतना जो है गांव का जो समस्या था इस तरह से नहीं था। वो बहुत कम ही राजनीति के लोग करते थे और होता था और काम होता था। ये उनके बाद उनका उनका वो ख़त्म दौर होने के बाद ये समस्या अपने में जो है कोई बड़ा कोई छोटा कोई जात कोई पात होने लगी। इसी में जो है ये गांव जो है एक तरफ से नहीं, कुछ उधर कोई उधर होकर के अभी हमारा गांव जो है दो तरफ हो गया है। जैसे उसको समझ में लाया जाए कि हिंदू और मुस्लिम ये छोटी छोटी बात में उलझ गए। और हमारे यहाँ जो है दो, अभी रिजवान जी बोले कि पूरब भी और पश्चिम भी एक गौचर जमीन है, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन वो ये अतिक्रमण है पूरा। तो हम लोग लड़ाई किए तो सरकार कहा कि ठीक है दोनों को हटा दिया जाए। हम लोग मोहल्ला में पलहम करने के लिए वहाँ जाते थे, उसको कहा कि नहीं ये हमारा गौचर खाली हो जाए, सरकारी भवन खाली हो जाए, हम लोग को कोई तकलीफ, हम लोग अपने हमको एक बात बताइए, हम समस्या आप बताइए हमको, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान गनी। उस्मान भाई, ये बताइए कि जो भी समस्याएं आती हैं, हम ये अभी बुजुर्ग बता रहे थे कि हमारा गांव हिंदू मुसलमान में टूट जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन या निराकरण कैसे हो सकता है? बस वही अतिक्रमण मेन कारण है। नहीं, समस्या की ये जो गांव में फूट पड़ता है, तो आपको नहीं लगता है कि शिक्षा और रोजगार इसको खत्म करेगा? शिक्षा तो बहुत जरूरी है, चाहे किसी जाति का हो, शिक्षा होने से कोई जरूर सुधार होगा। आपके आसपास कॉलेजेस हैं? नहीं, यहाँ हाई स्कूल तक है, नहीं 8वां तक है, हाई स्कूल नहीं है मेरे गाँव में। तो कॉलेज में बच्चे कहाँ जाएंगे? धमड़ी कॉलेज जाना पड़ता है, बरहट मेहरमा के पास धमड़ी। रिजवान भाई इधर आइए रिजवान भाई, आप एक बात बताइए हमको, आप एक जागरूक युवा हैं यहाँ, और आपके इस इलाके में कॉलेजेस नहीं हैं, तो कभी आपने इस बातों को आप राजनीतिक तौर पे नेताओं के पास नहीं उठाया आपने? नहीं, पहले एक्चुअली मेरे गांव में मिडिल स्कूल पहले भी था, आज भी है। और पहले तो लोग यहाँ से, बगल में बिहार था वहाँ जाता था। जब झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों का हाई स्कूल मेहरमा में हुआ। हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसके लिए हम लोग पहल करेंगे। अभी जो हमारी मैडम विधायक जी हैं दीपिका जी, हम लोग इनसे भी बात करेंगे। कारण क्या है, इनसे हम लोग एक बार बात किए थे, ये बोली थी कि जब से हम जीते हैं हमको कोरोना काल का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को समय मिलेगा और हम लोग जाएंगे, उनसे बात करेंगे और ये बात उठाएंगे। आप जो बोल रहे हैं तो ये दीपिका जी भी देख रही होती हैं, दीपिका जी या तमाम लोग इसको देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप जो बोलेंगे आपकी आवाज़ दीपिका जी तक पहुंच जाएगी, बताइए। निश्चित बताइए क्या कहना? निश्चित तौर पे उनके पास हम लोग जाएंगे, उनको ये बात बताएंगे। नहीं, वो देख रही हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे दीपिका जी को? नहीं, आप सुन रही है तो वो तो आप बोले ही कि भाई हम लोग उनके पास जाएंगे, ये मांग रखेंगे कि भाई यहाँ हमारे गांव में अभी यहाँ की बच्चियाँ जो है वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, जो कि हमको नहीं लगता। अभी आप देखे होंगे गोड्डा जिला में जो हो रहा है, तो हमको नहीं लगता कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेगी बाहर भेजने से। तो मेरे गांव में अगर स्कूल हो जाता है हाई स्कूल, तो हमारी बच्चियाँ जो है वो सुरक्षित रहेगी, अच्छी रहेगी, घर में पढ़ाई करेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे उस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल कलाम जी। अबुल कलाम जी, क्या करते हैं आप? हम मोटर मिस्त्री हैं। बहुत अच्छा, आप मैकेनिकल हैं, मैकेनिक मिस्त्री हैं आप। तो आपके गांव की क्या समस्या है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से कौन नहीं चाहता कि मेरा गांव खुशहाल रहे, मेरे गांव में हरियाली रहे, पानी रहे, हर चीज़ रहे। और उससे सबसे पहले जरूरी थी शिक्षा। मेरे गांव में शिक्षा का ही कमी है। इस गांव में जितना बड़ा ही गांव है उस हिसाब से शिक्षा नहीं है, जितना इसकी आबादी है उस हिसाब से यहाँ शिक्षा नहीं है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे यहाँ मैट्रिक तक का हो जाता है पढ़ाई का, शिक्षा का, तो बेटी बहू भी पढ़ेगी इस समाज की। मेरे जीवन में एक सवाल आ गया आपके लिए, नेता सिर्फ वोट के समय आते हैं या और भी आते हैं आपके पास? हमने तो देखा कि वोटे के समय में आते हैं। हाँ, ऐसे तो दीपिका जी तरह हाल फिलहाल आई थी तो हम घर में थे नहीं, लेकिन यही हो रहा है हफ्ता 10 दिन जो दीपिका जी आई थी, आश्वासन सुनते हैं कि देखे गई है यहाँ के लोग। आपके एमपी साहब का क्या हाल है, निशिकांत दुबे जी का? उसका तो मत पूछिए, वो एकदम जैसे भस्मासुर है कि साल में जैसे शिव जी का जो शादी उदी जो वगैरह साल में नहीं होता है, बस उसी तरह 5 साल में अगर हुआ तो आया और नहीं तो नहीं। गांव में लोग अपनी समस्याओं को बताते रहे और हम बहुत ही ध्यान से सुनते रहे। हमें बात करते करते शाम होने को चली थी और अब हम अपने निवास की ओर जाने को थे।
हमने कार्यक्रम की समाप्ति की और रुख किया। ग्राम परिक्रमा का अंक हमारा जारी रहेगा और इसमें इससे रिलेटेड हम लोग जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे वहां तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि ये अधिकारी भी यहां आके समस्या का समाधान करें, और नहीं तो आने वाला समय आपसे जरूर पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये लोग जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने मेरे लिए आज तक क्या किया।